आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पिछले वीडियो में हमने जाना था A for अरिहंत, V for वेनर, C for सेलिब्रेट, D for डिसिप्लिन, E for इवनिंग प्रेयर, F for फॉरगिवनेस, G for गॉन्ग, H for हेलो, I for आइडियल और J for जय जिनेन्द्र। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं K से। K for कर्म, K for कर्म। कर्म माने कर्म। क्या होता है कर्म? बुरा कर्म है पाप प्रदाता, शुभ कर्मों से पुण्य प्रदाता। जीवन अपना धन्य बनाओ, कर्म काट कर शिव पद पाओ। क्या मतलब इसका? हमें बुरे कर्म करने से हमें पाप मिलता है और शुभ काम करने से हमें पुण्य मिलता है। इसलिए अपना जीवन धन्य बनाओ। हमें कर्म काट कर और शिव पद को पाना, हमें मोक्ष, हमें कर्म को समाप्त करके मोक्ष पद पाना। हम धीरे धीरे पाठशाला आते हैं, पाठशाला से हमारे कर्म कटते हैं और धीरे धीरे कटेंगे और हम अपनी आत्मा का कल्याण करके भगवान बन जाएंगे। इसलिए हमें बुरे कर्म कभी नहीं करना, अच्छे कर्म करना है। मम्मी पापा सबकी बात मानना है, पढ़ाई करना है, ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। अब आगे L फॉर लॉर्ड। लॉर्ड माने भगवान। L फॉर लॉर्ड। लॉर्ड माने भगवान। जिन मंदिर में भगवान प्यारे, जिन मंदिर में भगवान प्यारे, जीवों के हैं एक सहारे। जिन मंदिर में भगवान प्यारे, जीवों के हैं एक सहारे। संकट में जो इन्हें पुकारे, उन दुखियों के संकट टारे। क्या मतलब? एल फॉर लॉर्ड भगवान। भगवान कैसे होते हैं? जिन मंदिर में भगवान, जिनेन्द्र भगवान के जो मंदिर होते हैं उसमें जिनेन्द्र भगवान विराजमान रहते हैं। जीवों के एक सहारे, संसार में सभी जीवों को एक ही सहारा है भगवान। संकट में जो इन्हें प्राण है, जब कोई हमारे ऊपर संकट आता है तो हम इन्हें पुकारें, उन दुखियों के संकट टारे। जो भगवान की भक्ति करता है वो व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, संकट टल जाते हैं। इसलिए हमें जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब अगला एम फॉर मेडिटेशन। एम फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन माने ध्यान। क्या होता है? दशा सुधरती चिंता मिटती, चिंतन से सुख कलियां खिलती। शुभ चिंतन शुभ ध्यान लगाना, प्रभु सम्मुक्ति पथ पा जाना। क्या मतलब? ध्यान का मतलब है दशा सुधरती चिंता। ध्यान करने से हम अच्छे बनते हैं, हमारी चिंता मिट जाती है और हमारे अंदर सुख की प्राप्ति होती है। शुभ चिंतन शुभ ध्यान, अच्छा सा चिंतन करना, अच्छा ध्यान लगाना, प्रभु सम्मुक्ति। और भगवान ने जैसे मुक्ति प्राप्त की है ध्यान से, ऐसे हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान लगाना चाहिए। अब अगला है एन फॉर रमोकाल मंत्र। रमोकाल मंत्र माने रमोकाल मंत्र। क्या है? ळमो अरिहंताणम, ळमो सिद्धाणम, ळमो आयरियाणम, ळमो उवज्झायाणम, ळमो लोय सव्य साहुणम। क्या है रमोकाल मंत्र?
रमोकार शुभ मंत्र कहाता, 35 अक्षर की है गाता, जन जन का है प्यारा न्यारा, रमोकार है हमें सहारा। क्या मतलब? रमोकार शुभ मंत्र है, इसमें 35 अक्षर हैं। ये रमोकार मंत्र सभी जन जन को प्यारा है। रमोकार से हमेशा, रमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें मंत्र बोलने से हमारी कई दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा इसका चिंतन करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। अब अगला, ओ फॉर ओम, ओ फॉर ओम, ओम माने ओम। सबसे छोटा मंत्र कहाता, जिनवाणी का सार बताता। सबसे छोटा मंत्र कहाता, जिनवाणी का सार बताता। ओंकार है दुख का हरता, भव्य जनों को शिव में धरता। क्या मतलब? ये ओम सबसे छोटा मंत्र है, जैन दर्शन का ओम। ये जिनवाणी का पूरा सार बता देता है। ओंकार है दुख का हरता, ओंकार बोलने से हमारे दुख दूर होते हैं। भव्य जनों को शिव में, वो जो भव्य जी होते हैं जिनको भगवान बनना है, वे ओम के सहारे भगवान बन जाते हैं। फी फॉर प्राउड, प्राउड माने घमंड। फी फॉर प्राउड, प्राउड माने घमंड। मान कसाए घमंड कहाती, हाथी जैसी नाक दिलाती। कभी घमंड ना करना भाई, उत्तम मार्दव धर्म सहाई। अब हम समझते हैं घमंड के बारे में। 4 कसाय होती है ना, कौन कौन सी बच्चों? क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें जो मान कसाय है उसको घमंड कहते हैं। अगर जो मान कसाय करता मरे तो वो हाथी बनता है, हाथी जैसी नाक मिलती उसको। इसलिए कभी घमंड नहीं करना, कभी ईगो नहीं करना। उत्तम मार्दव, और अपने जीवन में मार्दव धर्म लाना, अर्थात मान नहीं करना, सो मार्दव धर्म आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। क्यू फॉर क्विज, क्यू फॉर क्विज। क्विज माने श्रीफल। क्यू फॉर क्विज, क्विज माने होता है श्रीफल, नारियल। भगवान को हम सदा चढ़ाते, आपस में व्यवहार निभाते। संतों का पड़गाहन कर लो, श्रीफल जैसा जीवन कर लो। क्या बता रहे हैं यहाँ? श्रीफल कैसा हो? तो भगवान को हम सदा चढ़ाते, भगवान के पास हम मंदिर जाते हैं ना तो श्रीफल चढ़ाते हैं, आपस में व्यवहार निभाते। श्रीफल, जब कोई शादी ब्याह कुछ होता तो एक दूसरे को देकर जब किसी का टीका करते हैं तो उसमें हम श्रीफल देते हैं। संतों का पड़गाहन कर लो, इस श्रीफल से हम संतों का पड़गाहन भी कर लेते हैं। श्रीफल जैसा जीवन कर लो, अपने जीवन को श्रीफल जैसा उच्च बनाना चाहिए। अच्छे अच्छे कामों में जो आता है ऐसा बनना चाहिए। अगला है आर फॉर रोजरी, आर फॉर रोजरी। रोजरी माने जप माला। प्रभु नाम की जप लो माला, प्रभु नाम की जप लो माला। सुबह शाम नित प्यारे लाला। पाप बंद से फिर बच जाओ, पढ़ लिख के साहिब बन जाओ, पढ़ लिख के साहिब बन जाओ। क्या लिखा? आर फॉर रोजरी मतलब जाप माला। प्रभु नाम की हमें जाप जपना चाहिए, सुबह शाम नित। हमें सुबह और शाम दोनों टाइम जाप देना चाहिए। पाप बंद से फिर बच जाओ, हम जाप देंगे तो पाप से बच जाएंगे, और हम जाप देते देते एक दिन साहिब बन जाएंगे पढ़ लिख के। अगला एस फॉर सेंट, सेंट यानी साधु। भगवान के अनुगामी कहाते, चलते फिरते तीर्थ सुहाते। भगवान के अनुगामी कहाते, चलते फिरते तीर्थ सुहाते। ज्ञान ध्यान और तप में रहते, पाप कर्म से हमें बचाते। साधु कैसे होते हैं? भगवान के अनुगामी, जैसे भगवान रास्ते पर चले वैसे वो चलते हैं। चलते फिरते तीर्थ, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ तो एक जगह रहता है तीर्थ क्षेत्र, लेकिन ये साधु चलते फिरते तीर्थ है। ज्ञान ध्यान और तप में रहते, अपने ज्ञान में लगे रहते, पढ़ते रहते पुस्तक, ध्यान करते रहते आत्मा का, और तप करते रहते हैं। पाप कर्म से में इनकी संगत अगर हम करते हैं तो हमें भी पाप कर्म से बचा लेते हैं। अगला टी फॉर टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर।
टी फॉर टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। शिखर कलश से शोभा पाता, जिन मंदिर है वह कहलाता। बच्चों मंदिर रोज है आना, वीर प्रभु को शीश नवाना। मंदिर कैसा? शिखर कलश, शिखर पर कलश लगा रहता है, वो जिन मंदिर कहलाता है। बच्चों रोज हमें मंदिर जाना चाहिए और जिनेंद्र भगवान को सिर झुकाना चाहिए, शीश नवाना चाहिए। अगला है यू फॉर अनकाइंड, यू फॉर अनकाइंड। अनकाइंड माने क्रूर, क्रूर मतलब होता है जिसका स्वभाव बहुत तेज हो। भाव भाव में है जो भटकाती, क्रोध मान माया कहलाती। कभी क्रूर ना बनना भाई, दुखों की यह गहरी खाई। अरे हम किसी से कसाई करते हैं ना तो हमें संसार में भटकना पड़ता है खूब, कुत्ता गाय बैल हाथी घोड़ा बन के। क्रोध मान माया, ये चार कसाई क्रोध रूप, मान लू माया रूप कहलाती। कभी क्रूर नहीं बनना चाहिए भैया हमको। दुखों की यह गहरी खाई, अगर हम क्रूर बनेंगे तो हमें खूब दुख मिलेंगे, हम संसार में घूमते रहेंगे। इसलिए कभी क्रूर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना। वी फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी शिखर। वी फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी शिखर। जिन मंदिर का ज्ञान कराते, स्वर्ण कलश से शोभा पाते। ऊंचे ऊंचे शिखर कहाते, दिखे दूर से शीश नवाते। क्या है शिखर? जिन मंदिर का हमें ज्ञान, दूर से शिखर दिख जाते हैं कि वो मंदिर है, स्वर्ण कलश उस पर लगे रहते हैं। ऊंचे ऊंचे, खूब ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, दिखे हमें दूर से अगर दिख जाए तो हमें मंदिर को नमस्कार करना, शिखर को नमस्कार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला है W फॉर वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा। W फॉर वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा। जिन पूजा ही पूज्य बनाती, सच्चा जीवन सुखी बनाती। अष्टदब ले मंदिर आना, प्रभु पूजा कर फिर घर जाना। देखो पूजा कैसी होता है, जो पूजा करता है वही पूज्य बनता है, वो भगवान बनता है। सच्चा जीवन हमारा सुखी बन जाता है पूजन करने से। अष्टद्रव्य लेकर हमें पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए और फिर पूजा करके ही घर पर आना चाहिए। कौन अष्टद्रव्यों से पूजन करेगा? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और आठों को मिलाओ तो अर्घ बन जाता है, इससे पूजन करना चाहिए। अगला है एक्स फॉर जोएनोन, एक्स फॉर जोएनोन। जोएनोन माने प्राथमिक मूर्ति। क्या होता है प्राथमिक मूर्ति? जब हम किसी भगवान को बनाते हैं ना, मिस्त्री बनाता है ना, तो वो पहले पत्थर में से जो टुकड़े रहते हैं अलग कर देते तो भगवान सामने निकल आते हैं। सत्य अहिंसा, जो सत्य अहिंसा को अपनाना, वीतरागता को है पाना। सौम्य मूर्ति उपदेश सुनाती, बच्चों के मन को है भाती। सत्य अहिंसा, हमें जीवन सत्य बोलना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए और हमें वीतरागता पाना है। जैसे भगवान वीतराग होते हैं ना, कोई कपड़े नहीं, रुपए नहीं, पैसे नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं रखते अपने पास, ऐसा हमको बनना है। सौम्य मूर्ति उपदेश सुना, और जो भगवान की मूर्ति रहती है वो ऐसा लगता है जैसे अपन को उपदेश सुना रही है और हम सब बच्चों के मन को वो अच्छी लगती है। ठीक, अगला वाई फॉर याम, वाई फॉर याम। याम माने जमीकंद। ये जमीकंद क्या होता है बेटा? जो जमीन के अंदर होता है ना उसको जमीकंद बोलते। कैसे? मूली, गाजर ओ या आलू, मूली, गाजर हो या आलू, जमीकंद सब सुन लो लालू। बुद्धि तुमको यदि बढ़ाना, कभी नहीं फिर इनको खाना। फिर इनको कभी नहीं खाना, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे आलू हो, चाहे ज़मीन के अंदर जो कुछ भी हो। अगर हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाना है तो हमें कभी ज़मीन के अंदर की चीज़ें नहीं, बाहर भी बहुत निकलती हैं। भिंडी खाओ, टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, केला खाओ, कितनी सारी चीज़ें बाहर होती हैं। हमें ज़मीन के अंदर की चीज़ क्यों खाना? अर्थात नहीं खाना चाहिए। अब अंतिम है जेड फॉर जोडियक, जेड फॉर जोडियक। जोडियक माने राशि चक्र, जोडियक माने राशि चक्र। ये राशि चक्र क्या होता है?
सूर्य चंद्र आकाश विचरते, राशि चक्र से फिर क्यों डरते। धर्म अहिंसा को अपनाओ, जिन भक्ति से सब सुख पाओ। क्या है इसका अर्थ? सूर्य होता है ना, चंद्रमा होता है, आकाश में विचरते रहते हैं। फिर हमें ये राशि चक्र से, राशियों से नहीं डरना चाहिए। राशि होती है ना, किसी की मेष, किसी की वृश्चिक, किसी की मिथुन, ये कुंडली बनती ना, उसके हिसाब से वो अपन को तो धर्म अहिंसा अपनाना है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति को करके सुख पाना है। इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन 26 वर्डों को पढ़कर ए से लेकर जेड तक अपने जीवन में उतारना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। मम्मी पापा की और शिक्षक की बात मानना चाहिए। ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए और ज़्यादा माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। इनको याद करना है और बेटा इसकी परीक्षा होगी तो आपको इन परीक्षा में सब चीज़ें लिखना है। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ये याद कराएं और अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगलमयी भावना के साथ द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।